प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं ये दुनिया एक माया का मेला है, ये संसार सागर, इसमें जीवात्मा आती है और भव सागर में ही फंस के रह जाती है, कर्म बनाने में ही लगी रह जाती है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाती है और प्रभु प्राप्ति, प्रभु मिलन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो आवागमन के, जन्म मरण के इस चक्र में ही फंसी रह जाती है। भजन के माध्यम से ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला, खिल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला, खिल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग वीराना फूल वीराने, चुन कर ले गया वो माली। बाग वीराना फूल वीराने, चुन कर ले गया वो माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चले नहीं धेला। धरती रही मुसाफिर गुजरे, संग चले नहीं धेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। रोते रहे बिलखते रहे संगी, सुने ना सुनने वाला। रोते रहे बिलखते रहे संगी, सुने ना सुनने वाला। इस तन में बजे काल का डंका, मुख पे डाले ताला। इस तन में बजे काल का डंका, मुख पे डाले ताला। बोल सके ना बोल गर्भ के, अंत चलन की बेला। बोल सके ना बोल गर्भ के, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ वे माया,
धरे तू माटी ढेला, पालन करे कावे माया। धरे तू माटी ढेला, मायावी संसार झमेला। 4 दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। कोई बैरी कोई मीत नहीं यहाँ, रीत हृदय में धर ले। कोई बैरी कोई मीत नहीं यहाँ, यह रीत हृदय में धर ले। सभी एक रस एक जाति के, ज्ञान गुरु मन चेला। सभी एक रस एक जाति के, ज्ञान गुरु मन चेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। मायावी ये दुनिया संसार झमेला है। कैसा झमेला है कि बचपन बीत जाता है खेल खेल में, और जवानी बीत जाती है मौज मस्ती में। अधेड़ अवस्था चिंताग्रस्त रहकर बीत जाती है, और बुढ़ापे में रोगग्रस्त रहकर मृत्यु का इंतजार होता है। बस पूरे जीवन में प्रभु मिलन प्रभु प्राप्ति का कहीं जिक्र ही नहीं होता। फिकर करिंदे बावरे जिक्र करिंदे साध, उठ कबीरा जिक्र कर फिक्र करेगा आप। अपनी फिक्रें छोड़कर परमात्मा का जिक्र करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी फिक्र वो परमात्मा स्वयं में कर लेगा। मगर हम फिक्र और चिंताओं में ही अपना जीवन सारा खो देते हैं, जान ही नहीं पाते ये मनुष्य का तन आखिर हमें मिला ही क्यों था। ये प्रभु प्राप्ति करने के लिए मिला था ये मनुष्य का तन, और हम क्या कर बैठे, आवागमन की जन्म मरण की तैयारी कर बैठे। क्यों? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु गुर्मा ते सर्वस्तो कर्मणि। श्री कृष्ण जी का ये दोहा है जो कि श्री गीता में दिया हुआ है। वो अपने इस दोहे के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि कर्म करने के लिए आत्मा स्वतंत्र है, अपितु फलों की गुलाम बनती है। और हम निःकर्मी होकर कभी कर्म करते ही नहीं, क्योंकि कर्म तो आत्मा जब मनुष्य का तन धारण करती है हर समय ही करती ही रहती है। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म और स्थूल इस शरीर से कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म ही हमारे बंधनों का कारण बनते हैं। ना ही तो हम मनसा से मन में जो सोचते हैं उसको दूसरों के भले के लिए सोच पाते हैं, ना ही हम मुख से दूसरों का भला बोल पाते हैं, और ना ही हम इस तन से दूसरों का भला कर पाते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वो सब इनसे अलग जितना भी हम करते हैं वो सब हमारे बंधन का कारक होती है। इच्छा, तृष्णा, आशाएं, इनको लेकर ही हम कर्म करते हैं। आशा, तृष्णा, इच्छाएं, इनको छोड़कर जब कर्म किया जाता है, पर हित के लिए कर्म किया जाता है, दूसरों की जीवन को सरल बनाने के लिए जब कर्म किया जाता है, वो कर्म निःकर्म होता है। और जब हम निःकर्म करते हैं, निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, तब परहित होता है। और हम तो अगर कोई दान पुण्य भी करते हैं, पहले ये सोचते हैं हमारा कितना हित होगा, तो फिर वो हमारे बंधन का ही कारक बनता है।
इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने के लिए आत्मा स्वतंत्र है, फलों के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए इच्छा क्यों की जा रही है फलों की? फलों को तो जब उसने कर्म किया उसकी भोक्ता तो वह बनेगी ही। इसलिए ही यदि छूटना चाहते हैं तो निष्कर्मी होकर कर्म कीजिए, ताकि आप कर्मों के बंधनों में ना बंधे और इस मायावी संसार रूपी झमेले से बच पाए।